बाइनेंस अमेरिकी रेगुलेटरी इदारों को 4 अरब डॉलर फाइन देगा। सीजेड बाइनेंस कंपनी का कोई ओहदा भी नहीं रखेंगे। बाइनेंस अब नई लीडरशिप के अंडर होगा। रिचर्ड तैंग नए सीईओ होंगे। सीजेड अमेरिकी अदालत में अपने जुराइम का एतराफ करेंगे और मुआफी मांगेंगे, जिस पर उन्हें 18 महीने के लिए जेल भी हो सकती है। बाइनेंस को अमेरिका में काम करने की इजाजत होगी। इस पर कोई फ्रॉड का मुकदमा नहीं बनेगा। ये सब इंतहाई बुलिश है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। So let's dive in. कोई भी बात करने से पहले सीजेड को मेरा सल्यूट। जी, इस शख्स ने 2017 से अब तक क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम करने के लिए जितना किरदार अदा किया है शायद ही किसी ने किया हो। इस शख्स ने अकेले ना सिर्फ बाइनेंस की बुनियाद रखी, बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया। इसने मुतअद्दिद मुमालिक में पाबंदियों का सामना किया, लेकिन कभी 1 रुपए के कस्टमर्स फंड इधर उधर नहीं हुए। ये इनकी लीडरशिप थी जिसने लाखों लोगों को क्रिप्टो में ऑन बोर्ड किया, बाइनेंस को एक काबिल भरोसा कंपनी बनाया। यहां इस बात को याद रखें कि अमेरिकी रेगुलेटरी अदारे और बड़े बड़े फाइनेंशियल जायंट्स जो अब क्रिप्टो में आ रहे हैं, वो सब चाहते थे कि बाइनेंस इस खेल से बाहर हो, क्योंकि ये उनके बिजनेस के लिए जरूरी था। ये इदारे कभी भी किसी दूसरे इदारे को लीड करने की इजाजत नहीं देते। इसी वजह से बाइनेंस और सीजेड इनके टारगेट पर था। सीजेड ने दुनिया के कई मुमालिक में ये जंग लड़ी और जीता, लेकिन अमेरिका में वो हार गया, जिसे मैं मुकम्मल तौर पर हार नहीं समझता। ऐसा क्यों है? पहले जुराइम का जायजा लेते हैं। बाइनेंस पर सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। यानी अमेरिका से फंड्स ऐसे मुमालिक में गए जहां पैसा भेजने पर पाबंदी है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी सीजेड ने खुद ली और इस जुर्म में वो खुद भी 50 मिलियन डॉलर अदा करेंगे। अब ये टोटल 4.3 बिलियन डॉलर है। ये अमेरिकी तारीख में सबसे बड़ा जुर्माना है जो किसी कंपनी पर किया गया। हालांकि ऐसे इल्जाम कई अमेरिकी बैंकों पर लगे, उन पर साबित हुए, लेकिन किसी पर इतना बड़ा जुर्माना नहीं किया गया। लेकिन बाइनेंस पर हुआ, जिससे साबित होता है कि मसला कुछ और था। इसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी का इल्जाम था, जिसके मुताबिक बाइनेंस अगले 3 साल तक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सर्विस रखेगा, ताकि अमेरिकी हुकूमत को पता चलता रहे कि वो कवानीन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। यानी इनके पूरे ऑपरेशन पर हुकूमती नजर रखी जाएगी। इसके अलावा सीजेड कंपनी में कोई भी ओहदा नहीं रख सकेंगे। सीजेड अमेरिकी अदालत में जाकर अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे। अब ये इंतहाई सख्त सेटलमेंट है। हालांकि आमतौर पर किसी भी सेटलमेंट में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें प्राइवेसी रखी जाती है और कोई भी साइड सामने आकर दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाती। लेकिन यहां अमेरिका के 3 इदारों ने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीजेड की तस्दीक की। हालांकि सब जानते हैं कि बाइनेंस यूएस के ऑपरेशन सीजेड नहीं देख रहा था। अब आखिर यहां सवाल यह पैदा होता है कि सीजेड ने ऐसा क्यों किया? इसने ये सब कुछ क्यों माना? इसने नाइंसाफी के सामने हथियार क्यों डाले? तो एक एक करके इस मामले को देखते हैं। सीजेड हमेशा कहता था कि मुआफी मांगने से बेहतर है कि आप काम करने की परमिशन मांगे। सीजेड ने अपने ही जुमले पर अमल किया। इसने कंपनी के अगले 50 साल का सोचा। एक, इस मुकदमे से इन्होंने साबित किया कि कस्टमर्स फंड पर कोई सवाल मौजूद नहीं, वो बिल्कुल महफूज हैं। दूसरा, वो हुकूमती इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कवानीन के मुताबिक क्रिप्टो को चलाया जा सके। और तीसरा, इन्वेस्टर्स को यकीन हो कि बाइनेंस ऐसे मसाइल से लड़कर आगे बढ़ सकती है। सीजेड ने यह कुर्बानी बाइनेंस और क्रिप्टो के फरोग के लिए ही दी है। वो किसी भी तौर पर अमेरिकी मार्केट को छोड़ना नहीं चाहता था। वो जानता था कि बाइनेंस की तरक्की के लिए जरूरी है कि वो अमेरिकी मार्केट्स को कैप्चर करे। इसने अपने मिशन और काम के लिए अपनी सीट छोड़ी और फिर पीछे हट गया, और ये रकम भी अदा कर रहा है। इस सब में सीजेड को बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि वो अब भी कंपनी में अपने शेयर्स रख सकता है। दूसरा, सब जानते हैं कि अब वो पीछे बैठकर कंपनी चलाएगा। कोई भी बाइनेंस में आ जाए, पर्दे के पीछे सीजेड ही डोरियां खींच रहा होगा। क्रिप्टो में आने वाले नए अमेरिकी फाइनेंशियल इदारे सीजेड को सामने से हटाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इसे अभी हरा नहीं सके। वो अब भी क्रिप्टो की सबसे बड़ी शख्सियत है और सब जानते हैं कि इसने ये तमाम इल्जामात सिर्फ इस वजह से कबूल किए हैं ताकि बाइनेंस को अमेरिकी मार्केट में काम करने का पूरा मौका मिले
और वो मजीद तरक्की करे। वो पीछे जरूर हटा है लेकिन हारा नहीं है। बाइनेंस का नया सीईओ रिचर्ड तैंग अबू जहबी में रेगुलेटर रह चुका है। इसका रेगुलेशन के हवाले से बहुत वसी तजुर्बा है। फिर वो सीजेड का पुराना साथी है। वो बाइनेंस को एक नए अंदाज से आगे लेकर जाएगा। इसके लिए अमेरिकी मार्केट्स में ग्रोथ करना ज्यादा आसान होगा। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ तब्दील होते रहते हैं। स्टीव जॉब्स मर गया तो टिम कुक आ गया। माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडाल आ गया। जब भी इतनी बड़ी कंपनियों में नई लीडरशिप आती है तो कुछ अरसे के लिए मार्केट्स और शेयर्स प्राइस गिरते हैं। ये बहुत आम सी बात है। हम भी मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब इंतहाई बुलिश इवेंट है। सिर्फ गौर करें कि बाइनेंस और अमेरिकी रेगुलेटर्स में सेटलमेंट हो गई। एक्सआरपी ने एसईसी को हरा दिया। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ मंजूरी के करीब है। अमेरिका और यूरोप अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे। ऑल्ट कॉइन्स में बेहतरी आ रही है और बिटकॉइन की हाविंग अप्रैल 2024 में है। अब ये बड़ी पिक्चर देखें। ये छोड़ें कि सीजेड कहां है। इसने जो करना था कर लिया। वो आइंदा भी मार्केट के लिए बहुत कुछ करेगा। बाइनेंस पर फंड्स महफूज हैं, तो इस वजह से मैं जब ऐसे बिग पिक्चर देखता हूं तो फिर मैं बुलिश ही होता हूं। ये बिल्कुल हो सकता है कि हम शॉर्ट टर्म में कोई वॉलेटिलिटी देखें, मार्केट में कोई धचका देखें। वैसे भी बिटकॉइन को किसी ना किसी मुकाम पर जाकर करेक्शन करना होती है, तो हो सकता है कि यही वजह बन जाए। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म बातें हैं। असल कहानी सिर्फ एक है कि बिटकॉइन एक बुल रन में है। हर करेक्शन शॉर्ट टर्म ही रहेगी। इन्वेस्टर्स बाय द डिप की सोच पर अमल पैरा होंगे, बाय द डिप की सोच पर अमल करते रहेंगे और हर डिप को खरीदेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन हो सके। इस वजह से हमेशा याद रखें, आप मार्केट साइकिल में बुल रन की तरफ जा रहे हैं। अब बेयर मार्केट नहीं है। बड़ी से बड़ी खबर ज्यादा बुरा नहीं कर सकती। अब आखिरी बात कि क्या सीजेड को जेल हो सकती है, तो इसका फैसला अमेरिकी अदालत करेगी। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 18 माह की जेल के लिए अदालत से दरखास्त करेगी, लेकिन सीजेड पहले ही बेल अप्लाई कर चुके हैं। अब ये होगा कि नहीं, ये बहुत कुछ अदालती कार्रवाई में ही पता चलेगा। लेकिन बाइनेंस पर इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास फंड्स मौजूद है। तमाम क्रिप्टो बैक्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं वायरल कंटेंट नहीं बनाता, तो इस वजह से आपकी मदद के बगैर मेरी ग्रोथ मुमकिन नहीं। और प्लीज घंटी बजा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए। मैं रोज ही वीडियो बनाता हूं, लेकिन कभी कभार थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूं। बस घंटी बजा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो आ जाए आपको पता चल जाए। और अगर कभी देर सवेर हो जाए तो मुझे इंसान समझकर माफ कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आपका।